नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खेल का पहला दिन बिसात बिछा दी गई है। सेंसेक्स की एक्सपायरी, हलचल देखने को नहीं मिला, साइडवेज रहा बाजार। और वजह आप जानते हैं, मंगलवार को निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन बाजार ने गैप अप लिया, जबरदस्त गैप अप लिया। न्यूज था कि टैरिफ का बोझ थोड़ा कम किया गया है और उस वजह से बाजार ने रिएक्ट कर दिया। अब रिएक्ट बोलूं तो सही नहीं, ओवर रिएक्ट कर दिया और नतीजा ये हुआ है कि बाजार अब 2 दिन से वहीं पर घूम रहा है। 2 दिन नहीं, आप इसको 3 दिन कह लीजिए, क्योंकि जिस दिन गैप अप हुआ था उसमें एक ही कैंडल में नीचे आ गया था और फिर उसके बाद 3 दिन से यहीं पर घूम रहा है। यानी कि बिसात खेल तो होने वाला है। अब जिस खेल की मैं बात कर रहा हूं, कल करके गया था, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भैया गैप अप होने की वजह से कॉल राइटर्स की पिटाई हो चुकी है। ऑब्वियसली पोजीशन कवर होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की पिटाई हुई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है, और ज्यादातर जब इतिहास देखता हूं तो ज्यादातर बदला तो लिया जाता है। तो खेल की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन था, आज कुछ रिएक्ट किया नहीं मार्केट ने। अब कल वीकली ऑफ डे है, हम वेट करेंगे। देखो, हम तो बस सिंपल देखने वाले हैं क्या जोन टूटता है या नहीं, और जोन टूटेगा तो कहां तक जा सकता है। अब अगर गैप डाउन करके खेल हो जाए तो फिर उसका मजा नहीं मिलने वाला हमें। जैसे कि गैप अप हुआ, हमें क्या मिला, बाजार सीधे ऊपर गया और फिर 3 दिन से साइडवेज है। बहरहाल ऐसे साइडवेज मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर भी हमें यहां पे सचेत रहना चाहिए। कम से कम ट्रेड करना है। ओवर ट्रेड मतलब देखना ही नहीं है उस तरफ। ओवर ट्रेडिंग इसी मार्केट में होती है, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे पैसे मिलते हैं, वो बुक लोग कर नहीं पाते, फिर बैठे रहते हैं उस चक्कर में, फिर वो एवरेज एवरेज ओवर ट्रेड एंड लॉस, बहुत सारा लॉस, और फिर कैपिटल भी उड़ा देते हैं। बात समझ रहे हो ना? ऐसे मार्केट में लोगों का लॉस होता है। और मैं कहता हूं कि ऐसे मार्केट में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन ना करें, अपना बाण अंदर में रखे, छोटा मोटा से काम चलाते रहो। अब लास्ट में ऐसा मौका आएगा, पूरा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे प्रॉपर चीज में डिटेल्स में समझाने वाला हूं कि क्या करे क्या ना करे। खेल शुरू हो चुका है, आज पहला दिन, बाजार ने कोई हलचल नहीं दिखाया। आने वाले दिन में क्या क्या कुछ हो सकता है और किन किन कंडीशन में किन किन नंबरों को ब्रेक करने के बाद खेल होने की संभावना है। ओवरऑल जोन तो बना रहा है 3 दिन से, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या बाजार ऊपर जा सकता है, मतलब खेल नहीं हो पाएगा। खेल मतलब खेल शुरुआत हो गई लेकिन खत्म नहीं होगा। खेल जो हो गया सो हो गया। अब मतलब मंगलवार को हो गया, उसके बाद कुछ कोई खेल नहीं होने वाला है। ऐसा ढेर सारा सवाल रहता है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले। बैंक निफ्टी साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट को। सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो फिर आज वही कहानी है, दोनों तरफ वही कहानी है, साइडवेज जैसा है। बैंक निफ्टी को देखेंगे 60,000 के राउंड नंबर के पास में हमको क्लोजिंग मिली है। पहला रेसिस्टेंस मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, वो रहेगा 60,300 के आसपास का एरिया, 327 का एरिया। आज का है क्या है, 328 का एरिया है ना, तो यही एरिया है। तो ये एरिया रहेगा आपका पहला रेसिस्टेंस। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 527 और इसको ब्रेक करते हैं तो 727। अब देखो, इसके ऊपर तो मुझे तत्काल में बाजार नजर नहीं आता, बाकी अब बाजार को ऊपर लेके जाना है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। अब एक बात और है, क्या बाजार ऊपर जाएगा, उसको लेकर एक पॉइंट है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूं, वो आगे करूंगा जब निफ्टी एनालाइज करूंगा, कि ऐसा क्यों होगा कि बाजार ऊपर जाएगा, वो बात करेंगे। हालांकि उसकी संभावना कम है, बावजूद मार्केट के अंदर में सिर्फ ये नहीं कि एक सोच लो और उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करे। दोनों तरफ का संभावना बना रहता है और मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसा कि आपने देखा, एक शानदार गैप अप हो गया और उसके बाद फिर से मार्केट वहां पर रुक गया है। घूम फिर के देखोगे तो ये फिर वहीं पे है, जोन पे ही है। ऊपर कहां सर्वाइव किया, नीचे आ गया। अब लेकिन चूंकि यहां से यहां भागा है, तो ऐसे में किसी का पोजीशन होगा तो वो यहां तक ला सकता है। अब ये खेल फरवरी महीने की शुरुआत हुई है, क्या पता फरवरी के अंत में हो, फरवरी के मिड में हो, या 2-3 दिन में हो, हमें नहीं पता, बट खेल शुरू हो चुका है, इतना तो मैं कह सकता हूं, ऐतिहासिक चीजों को ध्यान में रखते हुए। बहरहाल मार्केट है, रिस्पेक्ट करते हैं, जैसा करेगा कोई दिक्कत नहीं। पहला रहेगा सपोर्ट आपका 59,700 का एरिया। 59,700 के एरिया रहेगा पहला सपोर्ट। आज का लो भी आप तत्कालिक सपोर्ट मान सकते हैं, और उसको ब्रेक करता है तो 59,500 के आसपास का एरिया, एंड देन 59,300 के आसपास का एरिया। क्या इसको बाजार ब्रेक करने का हिम्मत रखता है? रखता है, बिल्कुल रखता है। अगर मार्केट में नीचे की ओर खेल होता है तो 59,000 के आसपास भी आ सकता है, उसके नीचे भी जाना चाहे तो जा सकता है। बहरहाल हम यहां तक मान के चलते हैं। अगर तेज गिरावट हुई तो 300 या 59,300, 59,300 या 59,000 के आसपास, है ना, इन सब जगहों पे भी तत्कालिक में सपोर्ट है। ओके, ये रहा आपका बैंक निफ्टी। अब एचडीएफसी को देख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा ना, एचडीएफसी सब वही खेल है, गैप अप एंड देन वहां पूरा टाइम बिताओ, वही चल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई को, तो आईसीआईसीआई के अंदर में आज आपको फिर से 1%, अभी आईसीआईसीआई में क्या हो रहा है, कभी ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी नीचे लेके जा रहे हैं, घूम फिर के देखिए। जिस दिन गैप अप किया, थोड़ा नीचे लाए, फिर कल उठा के वहां ले गए और फिर यार, मतलब क्या हो रहा है, जोन जोन हो रहा है, मतलब पत्ते नहीं खोलना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या रहेगा
उसका मतलब ये ब्रेक होगा कि नहीं ब्रेक होगा इसके पत्ते नहीं खोल रहा, बाजार पेंडुलम में नीचे सपोर्ट बना हुआ है 1340 के आसपास का एरिया, और ऊपर रेसिस्टेंस बना हुआ है 1440 के आसपास का, 100 पॉइंट का एक दायरा है, उसी में घूम रहा है। यानी कि पत्ते नहीं खोले, ये कहना कि कल ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं कहा जा सकता। रिलायंस की भी कहानी कुछ वैसी ही है, गैप अप, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे लाके बंद, एंड स्टिल मार्केट अब खुद सोच के देखो, आपको लगेगा कि कल मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर आज नीचे आया, उससे पहले ऊपर गया नीचे। अरे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ ना कहीं ऊपर गया नहीं नीचे गया, तो यहीं पे घूम रहा है भाई 3 दिन से, बाजार 3 दिन से यही है। वो हमें लग रहा है क्योंकि डेली डेली एक पॉइंट से खुलता है तो एक पॉइंट जाता है, तो ऐसा लगता है कि 15 रुपये ऊपर है 15 रुपये नीचे, लेकिन ध्यान से देखो तो वहीं पर है वहीं पे घूम रहा है। सब इंडेक्स का भी यही हाल है। अब वो बात कर लेते हैं कि कौन से कंडीशंस रहेंगे निफ्टी में। आगे हम लोग अब निफ्टी में कौन से कंडीशन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए सबसे फिर से मैं आपको हर एक चीज को बारीक से फिर से समझाता हूँ, वैसे तो मैं रोज समझाता हूँ, और एक वो भी कंडीशन कि क्यों ऊपर जा सकता है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले समझो कि गैप अप हुआ है मार्केट में। क्या हुआ है? गैप अप हुआ है। अब ये जो गैप अप हुआ है, ये गैप अप इंडेक्स में सिर्फ नहीं हुआ है, ये तो तमाम स्टॉक्स में भी हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। पहला कि बाजार में नीचे में किसी ना किसी प्लेयर का पोजीशन हो सकता है और वो बाजार को नीचे ला सकते हैं। दूसरा एक बार ये भी होता है दोस्तों कि बाजार में अब बाजार को अगर ऊपर ही जाना है, सोचो पॉइंट को, कि बाजार को अगर मान लेते हैं कि ऊपर ही जाना है और ये सब डिसाइडेड है कि भैया आप खरीदारी करनी है, तो फिर वो वापस से यहाँ नहीं लेके आएंगे, वो यहीं से खरीदना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज द रिटेलर्स आर थिंकिंग कि एक बार तो नीचे आएगा एंड देन हम यहाँ पे खरीदारी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। एकमात्र यही चांस है जिससे बाजार यहीं से रिएक्ट कर सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि बाजार को कम से कम ये वाला एरिया 460 के आसपास टेस्टिंग कर लेना चाहिए। एकमात्र वजह है कि अगर बाजार को ऊपर जाने का फाइनल है कि भैया कोई ऐसा न्यूज है, देखो जो न्यूज होता है ना हम लोग को बाद में आता है, बड़े प्लेयर्स के पास सब न्यूज रहते हैं, इनसाइडर हर जगह है दोस्त मेरे, बात समझिए, वो आपको और हमको नहीं मिलने वाला। ये खेल होता रहता है बाजार में जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब ऐसे स्थिति में चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप ये एनालाइज वो एनालाइज करते रहिए और उसके बाद ये गैप अप लो, काय का चार्ट एनालिसिस, तो फिर वो चार्ट वाली थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाती है ना। बावजूद हम लोग चार्ट पर ही डिपेंडेंट है, क्या कर सकते हैं, हम तो मार्केट को चला नहीं सकते ना। 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर खींच देते हैं, और खींच देता 200-300 पॉइंट, तो यहाँ बैठ के वीडियो क्यों बना रहा होता हम भी आपके तरह ऑप्शन बायर ही हैं। हमने जो गलतियां करी है 14 साल में वही आपसे शेयर करता हूँ। बात सिंपल सी इतनी सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो गलतियां करी हैं वही आपसे शेयर करता हूँ। जो चीज़ देखता रहता हूँ वही आपको बताता रहता हूँ। यानी आपका और मेरा सेम टू सेम है कंडीशन, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम और आप एक है, देख रहे हो ना। और एक तो कंडीशन ये होगा, है ना, बात समझ रहे हो ना। एक कंडीशन ये होगा पहला कि मार्केट जो है अगर ऊपर जाने का तय है तो फिर यहीं से भाग सकता है। वो एक छोटा सा मुझे डाउट है, बस वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। बहरहाल आपको मैंने इतने टाइम से 3 साल 3.5 साल से जो वीडियो बना के समझा रहा हूं, जो लोग पुराने व्यूअर उनको पता है कि किसी बड़े प्लेयर का पोजीशन होता है ना, वो छोड़ते नहीं है। अब ऐसे में वो बड़ा प्लेयर 1 महीने के एक्सपायरी पर बैठा हुआ है, तो वो भैया वहां तक भी वेट कर लेगा, यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा यहाँ लेगा और फिर फाइनली यहाँ, तो वो बहुत टाइम लगा सकता है, आपको परेशान कर सकता है, फ्रस्ट्रेट कर सकता है। दूसरा कंडीशन जो नीचे आने का लगता है, एक तो ये कि किसी का प्लेयर का होगा, और ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो लोग खरीदारी किए, ऊपर खरीदारी किए, इन सब जगह पे खरीदारी किए होंगे, उनको भी कहता है लपेट लो सबको, ले आओ नीचे और फिर और नीचे ले जाओ, तो फिर वो अच्छे दाम पर आपको भारी दाम पर खरीदवा के नीचे ले आएगा। ये सभी चीज़ें होती रहती है। बहरहाल पहला रेसिस्टेंस यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो रहेगा 25,760 का। देखिए 660 भी एक रेसिस्टेंस है, लेकिन चूंकि हम अब 42 के आसपास है, तो अगर फ्लैट खुल गया तो 660 नंबर 1 रहेगा। अब देखो ये जो मैं यहां पर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं, ये सारे रेसिस्टेंस तो है, बट रिएक्ट हमको करना है एज पर इंट्राडे चार्ट। अब 60 के अलावा 80 भी एरिया भी रेसिस्टेंस है। वो सारे नंबर्स जो हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में डाल देता हूं, वो आप नोट कर लेना। ये रहा आपका रेसिस्टेंस। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ऐसे में 800 से लेकर 860 तक मार्केट देख सकता है ऊपर। लेकिन चूंकि अब जब मार्केट ऐसे जगह पर है, ये हो गया रेसिस्टेंस, तो आप इसको एक बार और नोट कर लो, 25,960 से लेकर 26,000 तक का एरिया, ये आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब समझिए मैं ये 960 यानी कि 960 से लेकर 26,000 का नंबर क्यों बता रहा हूं आपको। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि ये तो इसी का जोन का ऊपरी हिस्सा है ना, 800 के आसपास का एरिया। लेकिन अगर आप इस जोन को देखते हो, यहां भी तो 5 दिन का जोन बना था ना,
तो इस जोन का ऊपरी हिस्सा लगभग वही है 960 से 26,000 के आसपास के लिए। तो यहां से भी सेलर आए थे, तो इन सब जगह पर उनका पोजीशन हो सकता है मार्केट एक दिन आज कल ये ग्रीन बना के और फिर वहां से पलटे 2 दिन बाद, हमें कुछ नहीं पता। हम बस इस सेलर का पोजीशन यहां पर है इतना जानते हैं। अब ये सेलर को अपना पोजीशन बाईपास करना है कि कवर करना है, वो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। टाइम बिताओगे मार्केट के अंदर में आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो मैंने आपको रेसिस्टेंस बता दिया, आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है अभी निफ्टी में फ्राइडे के लिए, कल के लिए, हम वीकली कैंडल भी एक बार देखेंगे। हालांकि वीकली ऑफ तो कल होगा, बट एक बार आप वीकली कैंडल भी दिखाता हूं आपको। इस गैप अप के बाद वीकली कैंडल का हालत मतलब बिल्कुल चेंज हो गया होगा। एक बार हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल पहले सपोर्ट नोट कर लीजिए 25,600, चूंकि हम 42 पॉइंट ऊपर है। ब्रेक करके अगर टाइम बिता के अगर नीचे आने का कोशिश करते हैं तो एक 560 का नंबर रहेगा, उसको ब्रेक किए यानी कि 25 रहेगा आगे, 25 560, फिर 460, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक बार यहां आ जाए से लेके 400, देन यहां आ जाता है तो डिसाइड करेंगे कि बायर्स यहां पर हैं, ये जो गैप अप करके लेके गए हैं क्या वो दम दिखाएंगे यहां से, तो दिखाओ, नहीं तो फिर मैदान छोड़ो, आने दो बाजार को नीचे। मतलब मार्केट ऐसे जगह पर है जहां पर लोगों को ट्रैपिंग मोड में फंसाया हुआ है। खरीदो खरीदो खरीदो, स्टॉक में खरीदो, यहां खरीदो, म्यूचुअल फंड में खरीदो, सब जगह खरीदो। अब दोस्तों जहां तक खरीदने की बात है, हम डेली करते खरीदारी, सिंगल डे भी मिस नहीं करते, लेकिन हमने अपना एक फॉर्मूला बना रखा है और फॉर्मूला आपको भी पहले ही बता चुके हैं और वीडियो हमने शेयर भी किया हुआ है। वैसे हमने सोचा है कि एक स्पेशल वीडियो सिर्फ फॉर्मूला को लेकर ही बनाओ। वैसे उसमें फॉर्मूला का ही वीडियो है, वो ध्यान से देखेंगे, बट एक छोटा वीडियो, एक लंबा वीडियो है वो, बट उसको भी देखने से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। लेकिन उसमें फॉर्मूला के अलावा और भी कई टॉपिक शामिल है। यहां पर हम कोशिश करेंगे कि एक आपके लिए फॉर्मूला वाला वीडियो लेकर आए। अब ऐसे ऐसे वीडियो तो आपके लाते रहेंगे ना, तो आप सपोर्ट भी करते रहिए। जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको और बढ़ाइए। अब वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब किया ही नहीं है, बस फीड में आ जाता है, चेक कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रखा है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो सके। तो ये नंबर्स तो रहेंगे, इतना नंबर तक तो ठीक है, लेकिन खेल तो इसके बाद होगा ना। अगर बाजार इसके नीचे की ओर रिएक्ट करे फिर होगा खेल। मतलब खेल शुरुआत तो हो चुकी है। मैं ये बस आपको समझाने के लिए क्यों कह रहा हूं। देखो आप भी समझो कि मार्केट जो है वो तो कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। इस कैंडल को देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपका तो भरोसा ही उठ गया होगा चार्ट के ऊपर से। लेकिन क्या कर सकते हैं, न्यूज पे ऐसा चलता है, ऐसा होता रहता है। हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो बाजार कभी गैप अप या न्यूज पर रिएक्ट कर देता है, कई बार ओवर रिएक्ट कर देता है। ये ओवर रिएक्शन ही है, बट कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको कंडीशन बताया, ऊपर जाने का क्या रहेगा संभावना। दूसरी जो मैं यहाँ पे आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि बाजार इस जोन में है, इस जोन को तोड़ के ऊपर गया है, तो अगर इसको टेस्ट कर लेगा तो इन बायर्स यहां पर इंटरेस्टेड है कि नहीं है पैसा लगाने के लिए, तो ये पता लग जाएगा। अब बात ये आती है कि बाजार यहीं से चला गया तो फिर वही कहानी, फिर वो साइडवेज यहां तक पूरा ये 2 महीना साइडवेज रहा था, देख रहे हो ना ये पूरा, फिर वही कहानी। मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। तो ऐसे स्थिति में बायर्स जो है, अब ये यहां से ही खरीद के ले जाते तो थोड़ा अच्छा लगता। अब एक ही बार में लेके सारा का सारा सिस्टम जो है ना बिगाड़ रखा है बाजार का। अब क्या ही आपको बताऊं, सरकारी डंडे का असर है, समझ रहे हो ना। सपोर्ट भी बता दिया ना आपको, 400 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार ये कर सकता है। और खेल होना है तो फिर हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर सकते हैं और आगे भी ट्रेंड लाइन पे जा सकते हैं। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल रहता है तो सवाल जरूर करिएगा। देखिए दोस्त, हम आपके लिए क्या करते हैं ना, टेलीग्राम के ऊपर में सुबह आपको गुड मॉर्निंग के साथ में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एक स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, जिसपे आपको नंबर दिख रहा होगा। वो नंबर पे वो नंबर आप देखकर अपने सिस्टम में लगा सकते हो। उसके बाद आपके लिए एग्रेसिव कमेंट्री भी रहती है कि भैया देखो हम एग्रेसिव में जा रहे हैं। आज लोग कई बार कहते हैं ना कमेंट के अंदर में, इंस्टाग्राम के अंदर में, या कहीं भी फेसबुक के अंदर में, या कहीं भी यूट्यूब पे भी कमेंट करके कि सर ये देख लीजिएगा ना, कोई पेपर ट्रेडिंग ट्रेड वगैरह ये सब कुछ देख लीजिएगा। तो क्या था ये 9:36 में क्या था, हाई एग्रेसिव, यस हम जा रहे हैं। तो हम तो पहले जाते हैं, आपको पता है ना। अच्छा, आपको अपना पोजीशन भी तो बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं लोग कहेंगे सर आपने अपना पोजीशन नहीं बताया नहीं, क्या आपने ट्रेड नहीं किया। नहीं किया हमने, साइडवेज मार्केट में हम भी गए थे, लेकिन ज़्यादा हम समझ गए साइडवेज ही होने वाला है, तो फिर भाई अपना बुकिंग पर ध्यान रखो। अब मेजर लॉट बुक करके छोटा मोटा छोड़ देते हैं, उसमें सेल हुआ तो हुआ, चार्ट पर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारी एंट्री हो गई इस कैंडल पे, यहाँ से बाजार 9:15 में ये वाला कैंडल खुला, 9:20 पर ही एंट्री करनी थी, ठीक है ना। थोड़ा लेट हुए सिस्टम पे, बट मैंने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वापस एक बार मौका देगा। और जैसे ये ऊपर ग्रीन कैंडल बनाने लगा, यहीं पे पकड़ लिए 720 के आसपास में, बस इसी कैंडल पे पकड़ लिए। देखिए ये कैंडल है ना 9:30 का कैंडल, और चेक करिए तो कितने बजे का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला था,
तो कई लोग बोलेंगे सर प्रूफ, हालांकि स्क्रीनशॉट डाल दिया होगा हमारी टीम ने, चेक कर लीजिए। देखिए 9:34 बस, मतलब उसी कैंडल में हमने एंट्री, 5 मिनट का कैंडल है, उसी कैंडल में एंट्री ले ली। अब एंट्री ले ली तो बदले में हमको मिला 1 2 3, ये फटाफट कैंडल मिल गया, और इस कैंडल में हमको एक बढ़िया अच्छा खासा वाला मुनाफा बाजार ने दिखा दिया। अब आप चेक करना चाहते तो जाइए और टेलीग्राम पर चेक कर लीजिए। बस ये एक ट्रेड, और दूसरा ट्रेड एक फिर से उछला तो फिर एक दूसरा ट्रेड पकड़ा। उसके बाद फिर उसी ट्रेड को होल्डिंग करते रहे और फिर बीच बीच में कोई, मैं भाई स्कैल्पिंग में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल है। बात वो नहीं है कि स्कैल्पिंग सही है गलत है, 50 लोग की 50 राय, उनका सही होगा किसी गलत होगा। मुझे स्कैल्पिंग पसंद नहीं है, मुझे चाहिए एकदम मोमेंटम। हर किसी का अपना अपना सोच होता है, कोई स्कैल्पिंग में खुश है, अपने को स्कैल्पिंग जचता नहीं। हम ट्रेड में गए, एक हमें पता था कि बस इतना ही मिलना है, अब इतना मिल गया, हम अपना लेके अपना शांत है, कुछ लॉट छोड़ दिए, बाकी बुक कर लिए कि अगर ऊपर चला भी जाएगा तो हमको नहीं फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी एक और ट्रेड ट्राई मारे, उसमें भी वही रहा, तो बुक करने में विश्वास किए, क्योंकि एक बार रेंज ब्रेक होगा तभी कुछ पता लगेगा। अब मार्केट ने आज एक नया रेंज बना दिया। खेल का पहला दिन बाजार ने रेंज बनाया, इससे 2 दिन पहले भी रेंज बन रहा था, तीसरा दिन भी रेंज बना है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, ओवर ट्रेड आप लोग बंद करिए। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो 3 दिन का जोन है, अब ये 3 दिन का जोन आपको मैं क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे का रीजन है। 3 दिन का जोन, ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इस कैंडल को क्या ही कंसीडर करोगे क्या? ये तो उसी 5 मिनट में ही वहीं पहुंच गया था। तो ध्यान से देखोगे जब, तो 5 मिनट को निकाल दो तो उसके बाद तो वही बच जाता है ना जी। उसके बाद का जो सिस्टम है वो तो वही है कि 9:05 में 9:15 में काम खत्म, और उसके बाद एक जोन यहां से यहां, ध्यान से समझो इसको, इस जोन को, ये देखिए, ये रहा वो जोन। तो ये जोन तो आज बाजार ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके नीचे ही कामकाज किया है, जोन नीचे ही बनाया है। मतलब अभी फिलहाल बाजार में इस वाले जोन के नीचे कामकाज कर रहा है, बट इसको पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि खारिज करके अब पूरा नीचे एक ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट, वैसा नहीं किया है। अब चाहे एक्सपायरी का वजह हो, चाहे जो भी वजह हो, फिलहाल बाजार यहीं पर कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ऐसे में हमको बहुत सोच समझकर बाजार के हिसाब से रिएक्ट करना है। बाजार एक बार चलना शुरू कर देगा, बाजार जब मोमेंटम में आ जाएगा, आपको बाकायदा बहुत अच्छा ट्रेड बाजार खुद गिफ्ट करेगा। लेकिन आप पहले ही से लड़ाई लड़ के अपना पैसा को गंवा देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल को अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, तो कर लीजिए चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को आपको चूज कर लेना है। दोस्तों लर्निंग पर फोकस करिए, लर्निंग के लिए हमने ये चैनल बनाया है। जब तक आप लर्निंग पर रहेंगे, मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगा। जैसे आप गैम्बलिंग अर्निंग करने के चक्कर में फंसे तो बार बार ट्रेड करके बस आप अपना नुकसान ही करेंगे। आई होप कि आप समझे होंगे सारी पॉइंट को, और मेहनत लगातार करते रहेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, बाजार के माया जाल में नहीं फंसेंगे, अपना एक सेटअप बनाएंगे, उस सेटअप का इंतजार करेंगे, उसी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।